सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीन्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है अमीन्स। सो अमीन्स स्टार्ट करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि अमीन्स होते क्या है और क्या रोल है अमीन्स का हमारी रियल लाइफ में। सो जो अमीन्स होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं ड्रग डेवलपमेंट में, पेन किलर्स में, मेडिकल्स में, फार्माटिकल्स में, हमारी डाइज में और हमारी एग्रीकल्चर में। इन सब चीज़ों में हमारे अमीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो अमीन बनता कैसे है? अगर हम सिंपल बात करें कि अमीन बनता कैसे है, तो अमीन जो है वो बनता है हमारा अमोनिया से। अमीन, अमोनिया, सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर। सो अमोनिया होता है हमारा NH3। एक H निकाला अमोनिया में से, एक R डाला, R अल्काइल ग्रुप, तो बनता है अमीन। NH2 इज अमीन। ये हमने पहले बात करी है फंक्शनल ग्रुप्स में। और दोबारा वही सेम प्रोसेस हमने करा, H माइनस R प्लस, तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री अमीन। 2 R आ गए, एक H बचा, तो ये हमारा 2 डिग्री अमीन। वैसे ही अगर हमने एक और वाला प्रोसेस करा, एक हाइड्रोजन निकाला, एक अल्काइल ग्रुप डाला, तो अब इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, तीनों अल्काइल ग्रुप है, R R R, तो ये होता है हमारा 3 डिग्री अमीन। सॉरी। सो अमीन की कुछ बातें कर लें तो ये होते हैं हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ये तो मैंने नहीं करवाया पर बेसिकली सबको पता होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है हमारा टेट्राहेड्रिकल। टेट्राहेड्रिकल मतलब हमारा ऐसा सा होता है कुछ, अगर उसकी शेप की हम बात करें तो ऐसा सा। एन हमारी एक ये आगे बीच होता है, ये आगे पीछे डैश होता है, CH3 ग्रुप लगा है, ये तो पता होगा। ये आगे आता है तो विच, पीछे आता है तो डैश, NH3, ऐसा सा हमारी लुक आती है टेट्राहेड्रिकल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारे अमीन की। इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 3 वैलेंसी। वैलेंसी हमारी होती है एक एटम की कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, लूज करने हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एक हर एक एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना शेल पूरा करने के लिए, बचपन की बात है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p3। मतलब इसके जो लास्ट ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 यहाँ पे, 2s2 में 2, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसके वैलेंस ऑक्टेट में है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको 3 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक लोन पेयर। और ये लोन पेयर इसलिए है क्योंकि ये किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता। 3 के साथ बॉन्ड बनाया, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 एज अ लोन पेयर। ये है हमारी अमीन्स की कुछ बेसिक सी बातें। और सबसे पहले हम इसका जो पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन के मेथड से पहले हम पढ़ेंगे इसका IUPAC नेमिंग कैसे होती है इसकी। ये मैंने सोचा नहीं था कभी डालूंगा, पर मन कर गया मेरा। IUPAC नेमिंग हम पढ़ेंगे अमीन्स की। तो IUPAC नेम करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स दिए गए हैं IUPAC ने। वो रूल्स ये हैं कि अगर हम फर्स्ट रूल, IUPAC की फुल फॉर्म क्या थी? IUPAC की फुल फॉर्म थी हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री है। इंटरनेशनल यूनियन, पी से पता नहीं क्या था, फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री मैंने बहुत पहले कर था, मैं भूल गया, सॉरी। इंडियन यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है छोड़ो। IUPAC के हमारे रूल्स है तो गूगल कर लेना। IUPAC के हमारे कुछ रूल्स होते हैं, वो होते हैं 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन से वैसे भी हमारा 1 डिग्री अमीन, जब हम कभी 1 डिग्री अमीन देखते हैं तो उसकी नेमिंग हम करते हैं अल्केन अमाइन करके, उसे हम बोलते हैं अल्केन अमाइन, सिंपल। CH2NH2,
तो ये जाएगा हमारा मीथेन अमाइन। C3H7 प्रोपेन अमाइन, CH3NH2 मीथेन अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमीन देखेंगे हम तो इसमें लगेगा N अल्काइल अल्केन अमाइन, मतलब N अल्काइल अल्केन अमाइन जब भी हमें 2 डिग्री दिखेगा तो मतलब हमारी CH3 हमारा हो जाएगा, तो इसकी नेमिंग हमारी हो जाएगी N मिथाइल इथेनमाइन, N मिथाइल इथेनमाइन, इसकी नेमिंग हमारी अच्छी हो जाएगी। आगे और एग्जाम्पल करेंगे। अगर हमें 3 डिग्री अमीन दिखता है तो हम बोलेंगे N अल्काइल अल्केनमाइन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी करवाएंगे N अल्काइल अल्केनमाइन, जैसे कि वही हमें दिखता है हमारा एग्जाम्पल हो गया N मिथाइल मिथेनमाइन। ठीक है, दो CH3 ग्रुप जुड़े हों एक अमीन से, तो N मिथाइल मिथेनमाइन, एक इथेनो, तो इसकी नेमिंग कैसी होगी? इफ 2 स्मॉल अल्काइल ग्रुप सेम, अगर 2 स्मॉल अल्काइल ग्रुप हमारे एक सेम ग्रुप में लगे हो तो उसकी होगी हमारी N डाइअल्काइल अल्केनमाइन। सपोज N से हमारे CH3 ग्रुप लगे हैं तो इसकी हमारी नेमिंग हो जाएगी N डाइमिथाइल मिथेनमाइन, NN डाइमिथाइल मिथेन अमाइन। N हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ N क्यों यूज़ कर रहे हैं NN, क्योंकि नाइट्रोजन से जब भी हमारा अल्काइल ग्रुप इसमें लगा होता है तो हम N यूज़ करते हैं। अल्काइल ग्रुप हमारा नाइट्रोजन के N से लगा होता है तो इसलिए हम यहाँ पे N यूज़ करते हैं। ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। हमारे जो इसके अमीन के जो हमारे नेमिंग होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड द बेस नेम, जो भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो हमारा बेस नेम सेलेक्ट करेगी। सो सिंपल, अगर ये हमारा है सिंपल और मिक्स्ड, 2 टाइप के हमारे अमीन हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में हमारा क्या होगा CH3NH, अगर हमारे पास है दो CH3NH ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो डाइमिथाइल अमीन, ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। C6H5 3 बार है N के साथ, सो ट्राइफिनाइल अमीन 3 डिग्री। C6H5 क्या होता है? हमारा फिनाइल ग्रुप जो बेंजीन की तरह लगा होता है। C2H5 3 टाइम्स हमारा लगा है N के साथ, तो C2H5 मिथाइल ग्रुप N के साथ लगा है तो ट्राइमिथाइल अमीन, 3 बार ट्राइमिथाइल अमीन। ये हो गया हमारे सिंपल। मिक्स्ड अगर हम देखें तो मिक्स्ड में हमें एक NH ग्रुप दिखेगा, उसके साथ एक CH3 लगा है, एक C2H5 इथाइल ग्रुप लगा है, वैसे ही NH के साथ एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक फिनाइल ग्रुप लगा है, तो ये हो गया हमारे मिक्स्ड जिसमें दोनों ग्रुप लगे हैं। और RNO2 ग्रुप अगर आपको कहीं दिखेगा तो ये अमीन नहीं होता, ये हमारा होता है नाइट्रो ग्रुप। तो इसके साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग। ये नोट कर लेना पॉज करके किसको करना होगा, तो वैसे भी इतने व्यूज़ आते नहीं हैं और मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ नेमिंग की, नॉमेनक्लेचर की। सो ये है हमारा अमीन, ये कॉमन नेम, ये IUPAC फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो ये भूल गया था मैं थोड़ा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जैसे हमारे पास पहला ग्रुप है CH3CH2NH2, ये हमारा 1 डिग्री, जो सिंपल हो जाएगा इथाइल अमीन। और IUPAC की तरफ से हम करेंगे इथेन अमाइन। ठीक है, और इथेन में जो E है हमेशा वो कैंसिल होगा। ये बहुत बेसिक से रूल्स हैं जो हमने कभी 11th में पढ़े होते हैं, 11th क्लास में, तो इसको इतनी ज़्यादा इसकी नीड नहीं है मेरे को डिटेल में बताने की।
सो CH, और ये हमारा CH CH2 CH2 NH2, ये हो जाता है हमारा N प्रोपाइल अमीन। N प्रोपाइल, प्रोपाइल क्योंकि 3 है, 3 कार्बन, NH2 तो अमीन। IUPAC की तरफ से प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है, प्रोपेन 1 अमीन। ऐसे ऐसा करना गलत होगा कि 11th में कोई पढ़ा था ये वो, पर क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि 11th में तो काफ़ी इसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस चीज़ की। CH, ये हमारा जैसे कि एक मिथाइल यहाँ पे लगा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो आइसो वाली कंडीशन बन रही है। NH2 जिस कार्बन से लगा है उसके साइड साइड में 2 ग्रुप हैं, 2 कार्बन और हैं, तो ये आइसो वाली कंडीशन, आइसो न्यू ऐसी कुछ थी, आइसो न्यू टर्ड हमारे 11th की नेमिंग में या फिर बेसिक नेमिंग में। तो आइसोप्रोपाइल अमीन, IUPAC प्रोपेन 2 अमीन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे आता है ये, यहाँ से नाम ले लो, यहाँ से 1 कर लो, 1 2, तो 2 पे आ रहा है, तो NH2 प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन, प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन, 2 पे ये है NH2 प्रोपेन 2 अमीन। ये है हमारा इथाइल ग्रुप, ये हमारा मिथाइल ग्रुप, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा हमारा, मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन, ठीक है। और हमारा IUPAC नेम हो जाएगा वही वाला, N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। उस रूल के हिसाब से आप देख सकते हो, जो रूल्स हमने, जो रूल्स पहले लगवाए थे, अगर आप नोट डाउन करोगे तो उन रूल्स के हिसाब से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री वाली कंडीशन है यहाँ पे, तो N मिथाइल इथेनामाइड। और कॉमन नेम में E पहले आता है, M बाद में आता है, तो हमेशा हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलते हैं, E पहले, तो E अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसमें E पहले M बाद में आता है, तो वो बाद में। ये हमारी कंडीशन बन रही है 3 डिग्री वाली, 3 डिपेंड करता है ये कैसे हो रही है। तो इसमें हमारे कोई भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे हमारे 3 कार्बन अलग अलग डिग्री से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री है, और इसे हम कहेंगे ट्राई मिथाइल अमीन। 3 डिग्री तो ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ट्राई मिथाइल अमीन। और 3 डिग्री वाली कंडीशन हमारी हम लगाएंगे तो NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइड, NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइड। CH2 CH2, 2 CH2 ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, और 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गया हमारा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटेन। याद करी होगी आप लोगों ने पहले, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, ये सब कार्बन की नाम नेमिंग है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। सो 4 है तो ब्यूटाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाता है हमारा नेमिंग में, क्योंकि ये तो NN डाइमिथाइल ब्यूटेनम, ब्यूटाइलमाइड। IUPAC नेम हो जाएगा इसका NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है, डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, डाई इथाइल, 2 इथाइल डाई इथाइल 1 पे अमाइन, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4, तो 1 पे हमारा लगा है अमाइन, 1 पे हमारा अमाइन लगा है, ठीक है, डाई ब्यूटाइल डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 पे अमाइन। आगे कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी सी वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं, उनकी नेमिंग भी आगे थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज की वीडियो बस इंट्रोडक्टरी रखते हैं, ज़्यादा कुछ आज करेंगे नहीं। इसके जो प्रिपरेशन के मेथड्स होते हैं वो आगे का भी